हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि ये तुम्हारा चैप्टर जो है ये बिना बाबा जी के फ्लेवर के खत्म हो जाए, क्योंकि बाबा जी डेथ ऑफ अ पार्टनर लेके आ गए हैं, रिटायरमेंट को अभी छोड़ दिया है, होल्ड पे डाल दिया है, क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर बाबा जी का फ्लेवर लगना जरूरी है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो भले ही मार्क्स दे के जाए ना जाए, रुला के जरूर जाता है। और इसलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर की एक नए फ्लेवर के साथ। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर गुडविल की। तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है कि तुम्हें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है मेरे भाइयों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बुरी तरीके से आपके मार्क्स के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो देखो मेरे भाइयों, तुम्हें यहां पे ध्यान देना है कि 3 पार्टनर हैं, पी, आर और एस। तो भैया पी, आर और एस अपने बीच में जो रेशियो रखते हैं वो 4:3:1 का है, और उनकी पार्टनरशिप डीड ये बोलती है कि अगर इन केस किसी की डेथ होती है, किसी भी पार्टनर की, या डिसीज पार्टनर जो है उसको जो गुडविल मिलेगी वो 50% ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगी। जो भी प्रॉफिट है उसके शेयर का प्रॉफिट, पार्टनर के शेयर का प्रॉफिट, उसका 50% उसका गुडविल होगा फॉर द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स के बेसिस पे। मतलब प्रॉफिट भी 1 साल का नहीं ले रहे हो आप, 4 साल का लेके चल रहे हो, तो 4 साल का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे उसका 50% शेयर के बेसिस पे, वगैरह वगैरह, वो मैं समझाते जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो उसकी, वो 50% गुडविल मिलेगी। एंड बिलीव मी क्वेश्चन बहुत इजी है, 3 से 4 मार्कर में आता है, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें मार्क्स लूज कर देते हैं। तो करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो 4 साल का प्रॉफिट है कौन सा। तो भैया हमारे आर भाई साहब जो थे वो निपट गए, बुरी तरीके से निपट गए, जैसे चले गए स्वर्ग लोक पधार गए। तो उनको हमें क्या देना है, उनको गुडविल देनी है। और उन्होंने बोला आप एंट्री करके दिखाओ गुडविल की, ऐसा बोला गया, जो नॉर्मली दी जाती है वैसे भी। और जब गुडविल अकाउंट को रेज करना पड़ रहा है या गुडविल को रेज करनी पड़ रही है, गुडविल ऑफ द फर्म रेज करनी पड़ रही है, ये 2 कंडीशन क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है। व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, कंडीशन नंबर 1 है। व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, कंडीशन नंबर 2 है हमारी कि गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो क्या होगा। तो देखो यार मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट वगैरह क्या दिए हुए हैं। 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे सारे काम करने। यहां पे क्वेश्चन में पहली गलती जो तुम लोग करते हो मैं वो बता देता हूं, तुम लोग बिना बात के घड़े एवरेज प्रॉफिट निकालने लगते हो, क्योंकि तुम प्रीवियस गुडविल चैप्टर से सीख के आए हो एवरेज प्रॉफिट निकालना। लेकिन नहीं, माइंड ओपन रखो, बाबा जी ने सिखाया था कि डेथ में क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, और हां क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना। उनने बोला 4 साल के बेसिस पे जो भी प्रॉफिट जाएगा आर महाराज को, क्योंकि ये डिसीज्ड पार्टनर है, उसका 50% उनकी गुडविल कहलाएगा, क्योंकि उन्हीं का प्रॉफिट लेके काम करेंगे, तो गुडविल भी जो आएगी वो उन्हीं की आएगी, ना कि फर्म की आएगी। अब हुआ क्या, 2017 का प्रॉफिट था, 2018 का प्रॉफिट था, 2019 का लॉस दिया हुआ है, क्वेश्चन में चेक कर लेना, और 2020 का भी प्रॉफिट था। कुछ नहीं करना, हमें इन चारों को प्लस करना है। चलो मेरे साथ साथ प्लस करो, हो सकता है मैं थोड़ा गलत करूं, लेकिन तुम देख लेना, अकाउंट्स अपनी अच्छी है, ऑसम है, मस्त है, लेकिन मैथ्स थोड़ी बहुत ढीली है। 1,20,000 प्लस 60,000 होता है 1,80,000। 1,80,000 में से अगर तुम 20,000 माइनस कर दोगे तो बचेगा 1,60,000। 1,60,000 में 80,000 प्लस करोगे तो भैया टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 2,40,000। गलत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सही है तो बता देना बाबा जी सही जा रहे हो एकदम, मैं खुश हो जाऊंगा ना यार, थोड़ा बहुत मुझे भी तो खुश कर लिया करो कभी कभार, ऐसे कैसे बात चलेगी। अब क्या करने वाला हूं मैं, 2,40,000 जो प्रॉफिट हमारा आया है टोटैलिटी में, ये फर्म का प्रॉफिट है, क्योंकि कहीं भी अभी नहीं दिया हुआ था कि ये जो प्रॉफिट्स हैं ये बंदे के हैं जो डिसीज्ड है, तो ये प्रॉफिट भी जो आया भाई ये फर्म का है। अब तुम्हें फर्म के प्रॉफिट से क्या करना है, ये जो 2,40,000 दिया हुआ है इससे आर भाई साहब का प्रॉफिट निकाल लेना है, यानी 3/8। 8 कैसे हुआ, 4 5 6 7, 3 प्लस करेंगे +1 8, तो भैया 3/8 कर दिया। जहां तक मुझे पहाड़े याद हैं, अरे भैया मेरे अंग्रेजी भाइयों, टेबल्स, एज फार एज आई नो अबाउट द टेबल्स, आई नो 8 1 8 एंड 8 3 24, तो ये 3 हो गया, 3 3 9, यानी 90,000 रुपीज का प्रॉफिट उस बंदे को मिलना चाहिए मेरे भाइयों। ये 90,000 का जो प्रॉफिट है ये बिलोंग करता है हमारे आर भाई साहब को, डिसीज भाई साहब को, जो निपट गए। अब मैं क्या करूं, उन्होंने बोला इसी का 50% इसकी गुडविल है आर भाई साहब की, तो ठीक है
कोई दिक्कत नहीं है, मैं 90,000 का 50% निकाल देता हूं। ये रहा भाई 90,000 इंटू 50/100। अब चोट्टा पाई करके ये मत बोलना 1/2 भी लिख सकता था। हाँ मैं लिख सकता था, लेकिन मुझे इसमें मजा आता है। आई नो अबाउट द परसेंटेजेस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 50/100। डोंट जज मी। तो भैया 50 1 50, 50 to the 100, तो ये हो जाएगा 45,000। तो हमें पता चल गया कि हमें जो गुडविल देनी है आर भाई साहब को, वो 45,000 की गुडविल देनी है। तो मैं तुम्हें ऐसा क्या यूनिक सिखाने वाला था इसमें? मैं ये सिखाने वाला हूं मेरे भाइयों कि इसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है। गुडविल निकालना तो हाँ, ऐसे ऐसे माइन्यूट सी चीजें थी जो मैंने तुम्हारी रिवाइज करवा दी, जो तुम गलत कर सकते हो या जो तुम्हारा माइंडसेट कुछ और तुम्हें समझाता है। अब मेरा काम है इसकी जर्नल एंट्री सिखाना। तो चलो भाई, अगर ये नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना पॉज करो, नोट करो और फिर अपन जर्नल एंट्री पे बढ़ते। तो जिनको पता है कि गुडविल कैसे देते हैं, अगर कोई नया पार्टनर नहीं लेके आता है या रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कैसे देते हैं, बेसिक सा पता हुआ है कि हाँ भैया कैपिटल अकाउंट से गुडविल के एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये इतनी सी चीज तो तुमने साल भर में सीखी होगी और मेरा काम है रिवीजन करवाना। तो चलो मैं फिर भी तुम्हें बेसिक से स्क्रैच से बताऊंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। लेकिन होगा क्या, ध्यान दो यार। When गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन्ड, बड़ा सिंपल सा चीज है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कहीं पे भी लिखा नहीं होगा व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। क्वेश्चन सिंपल सा होगा, क्वेश्चन रहेगा जे गुडविल है, जे पार्टनर को देनी है क्योंकि जे पार्टनर डिसीज्ड है, बस दी एंड। उसमें एक सिंपल सी एंट्री करनी होती है, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसको तुम गुडविल दोगे। और अगर किसी को भी कोई चीज देते हो तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जैसे इस केस में हमारे आर भाई साहब का कैपिटल अकाउंट में यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं, और रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इनको पैसा मिलना है। और ये पैसा देंगे कौन? जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं। अब दोनों देंगे या नहीं देंगे वो निकालना जरूरी है। तो मैंने 2 आवर्स कैपिटल तो लिख दिया, लेकिन मुझे यह फाइंड आउट करना है कि क्या दोनों पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर P एंड S है, पिस्ड ऑफ PS, ठीक है। ये दोनों पार्टनर मिलके R को जो है वो गुडविल देंगे, लेकिन क्या वाकई में देंगे ये निकालना जरूरी है ना। तो चलो मैं तुम्हें आराम से बताता हूं कि कैसे निकालेंगे। अब कई लोग मुझे अजीब अजीब बातें बोल सकते हैं, क्योंकि अगेन मैं बुक्स देख के नहीं पढ़ाता और मुझे मालूम है कि मेरे कंसेप्ट्स कहां पे हैं। तो मेरे कंसेप्ट्स अलग चलते हैं, मे बी तुम लोगों के कंसेप्ट्स थोड़े बहुत अलग हों, लेकिन बिलीव मी जो मैं बताने वाला हूं वो साक्षात्कार स्वर्ग है। तो भैया मैंने एक ही चीज सीखी है, एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं ओल्ड माइनस न्यू। मैं म्याऊ लिखने वाला था भगवान जाने क्यों, लेकिन ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू यानी ओल्ड शेयर करो, माइनस उसमें से करना है आपको न्यू शेयर। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने नहीं सीखा, मैं रट्टू तोता नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि एडमिशन में नया फॉर्मूला होता है, रिटायरमेंट में नया फॉर्मूला होता है। और जो ऐसा बोलते हैं वो यहां से नहीं सोचते, वो समझ जाओ कहां से सोचते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो याद रखना कि जो दिमाग लगा के काम करता है वो दिमाग से काम करता है, और इसलिए बोर्ड में गलती होती है क्योंकि कई बार टीचिंग टेक्निक में डिफरेंस आ जाता है और गलत पढ़ा दिया जाता है। तो फॉर्मूला सिर्फ एक है और वो है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। प्लीज ये मत लिखना नहीं सर रिटायरमेंट में फॉर्मूला डिफरेंट होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है। बेटा जिससे भी पढ़ रहे हो वो सन 1819 में पढ़ा रहा है, तुम्हें उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई है, समझ जाओ मेरी बात। तो भैया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया जाता है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो भैया सैक्रिफाइस किया है पार्टनर ने, और अगर आंसर तुम्हारा नेगेटिव आता है तो उस पार्टनर ने गेन किया है जिसका नेगेटिव आंसर आया है। अब तुम इसको लगा दो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, इश्यू ऑफ शेयर्स में, घंटा फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला एक ही है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पॉजिटिव इज सैक्रिफाइस, नेगेटिव इज गेन। अब यही मैं करने वाला हूं, ध्यान देना। यहां पे होगा क्या, बात सिंपल सी है, मुझे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है। अब अगर मैं बात करूं P की, तो P का ओल्ड शेयर हुआ करता था 4/8 और P का अभी के लिए न्यू शेयर है 3/5। चेक कर लो भैया क्वेश्चन में। मैं यहां पे क्या करूंगा, 5 4 जा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 20 माइनस 8 3 जा 24, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 24/8 5 जा डायरेक्टली 40। यानी जो P भाई साहब हैं उनका शेयर आ रहा है -4/40। मतलब P जो कंटिन्यू करेगा उसने गेन कर लिया शेयर डिजीज्ड पार्टनर का, जो कि हमारे भाई साहब R थे, उनका शेयर वो गेन कर चुके हैं। कौन गेन कर चुका है? P। कितना शेयर गेन कर चुका है? 4/40। ठीक है, S की भी बात कर लेते हैं, S भी तो है। S का बेचारे का शेयर हुआ करता था 1/8। अब उसका जो नया शेयर था वो हो गया 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, 5 1 जा 5,
8 2 जा 16 माइनस 16/40, यानी इन भाई साहब का जो शेयर हुआ ये हुआ 11/40 और ये भी माइनस में, क्योंकि 16 बड़ा फिगर है मेरे भाई। तो जो P और S के बीच में रेशियो आया, जरा ध्यान दो, P और S के बीच में गेनिंग रेशियो आया, क्योंकि मैंने बताया था अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो गेन हो रहा है। तो P और S के बीच में जो गेनिंग रेशियो है वो है 4:11। ये भाई ध्यान देना, क्योंकि अधिकतर हमारा माइंडसेट क्या चलता है, जो पहले है उसका शेयर बड़ा होता है और जो बाद है उसका शेयर कम होता है। बाबा जी की एक और बूटी, ऐसा कुछ नहीं होता। अकाउंट्स में हाई स्कोर करना है तो हर नई चीज के लिए, हर न्यू एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहो। जैसे कॉमर्स बाबा अपने आप में एक्सपीरियंस है। तो 4:11 का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा कर दिया अपन ने। अब अपने पास शेयर है कि हाँ भैया P ने भी गेन किया और S ने भी गेन किया, क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं तो दोनों को उठा के गुडविल देनी पड़ेगी R भाई साहब को, जो कि डिसीज्ड है। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो अब जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लूं, एक आम क्वेश्चन देख लूं, तो मैं एंट्री बड़ी सिंपल सी करूंगा भाई। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, P का कैपिटल डेबिट करूंगा। और भाई एक और हमारे S भाई साहब है, तो S कैपिटल अकाउंट डेबिट। तुम्हारे कान फट गए हो तो आई एम सो सॉरी, मैं बस मजे ले रहा था तुम्हारे। ठीक है, P और S हो गया, और टू R's कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया हमने कि P और S मिलके R को पैसा दे रहे हैं। और जैसी मैंने गुडविल निकाली थी, मुझे मालूम है कि R को जो पैसा टोटलिटी में देना है वो 45,000 रुपीज का देना है, मैंने लिख दिया। अब P और S जो है वो R को मिलके 45,000 की जो गुडविल देंगे वो किस रेशियो में देंगे, अभी मैंने तुम्हें निकाल के बताया, वो रेशियो है 4:11 का। तो P कितना देगा भाई, 45,000 रुपीज का 4/15, क्योंकि भैया 11 और 4 15 होता है भाई। अब पहाड़े पढ़ते हैं अपन, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 एंड 4 3 जा 12, मतलब भैया 12,000 रुपए सिर्फ, ओनली दिस मच। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 12,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद P के बाद कौन देगा, अच्छा S देगा। ठीक है भाई, तो S कैसे देगा भाई, यही 45,000 का 11/15 भाई, अगेन 15 3 जा 45 और 3 11 जा 33,000, ये आ गया 33,000। ये बेसिक सी एंट्री हो गई कि गुडविल प्रोवाइडेड टू द डिजीज्ड पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। सीधी बात है, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक रिलेशनशिप। जैसे मैं तुमसे क्या मांगता हूं कि कमिटमेंट दो मुझे कि तुम पढ़ाई करोगे मेरे साथ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहां पे मैं वही डेथ के अंदर पड़ा रहा हूं और क्या बोलना चाह रहा हूं कि गेन होना पार्टनर्स को, अगर उन्हें गेन हो रहा है तो उनको बदले में कुछ देना पड़ेगा। जैसे ये जो डिजीज पार्टनर जो चला गया वो अपना शेयर पीछे छोड़ गया, तो जो डिजीज पार्टनर शेयर छोड़कर गया, इन दो पार्टनर ने उस शेयर को एक्वायर कर लिया, किस रेशियो में, 4:11 में एक्वायर कर लिया। अब अगर इन्होंने शेयर ले लिया P और S ने R का, तो उन्हें फोकट में शेयर नहीं मिलेगा। P और S को, P और S को मिलके R को गुडविल देनी पड़ेगी बदले में, बिकॉज अगेन इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तब तक चीजें कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो ऐसे यहां पे दे दिया, P और S ने मिलके क्या दिया, गुडविल दी। किसको दी, R को दी। R ने बदले में दोनों को क्या दिया, शेयर दिया, तभी तो दोनों ने शेयर गेन किया और इसलिए इनको डेबिट करना पड़ा, क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, R को, इसलिए R हमारा क्रेडिट हो गया। तुमने जोड़ियां सुनी है कभी, तो जोड़ी कुछ इस तरीके से चलती है, ओल्ड और न्यू रेशियो जोड़ी में रहता है और सैक्रिफाइसिंग और गेन जोड़ी में रहता है। फिर से बोल देता हूं मैं, ओल्ड और थैंक यू, ओल्ड और न्यू रेशियो में रहता है जोड़ी, और गेन और सैक्रिफाइस की अपनी जोड़ी होती है। तो दोनों हमेशा जोड़ी में रहते हैं। अब मैं ये तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं, मैं उसका मतलब बता देता हूं। क्योंकि मैंने इससे पहले तुम्हें गुडविल का एडजस्टमेंट बताया और उसमें मैंने तुम्हें गेन और सेक्रीफाइस निकाल के बताया। मतलब जो आर डिसीज्ड था वो बेचारा अपना शेयर सेक्रीफाइस करके चला गया क्योंकि वो मर गया, और उसी का शेयर पी और एस ने गेन कर लिया था। जोड़ी बन गई, जोड़ी दिख रही तुम्हें, जोड़ी। जब इनकी जोड़ी है गेन और सेक्रीफाइस की, तो अब जो नेक्स्ट जोड़ी बनाने जा रहा हूं वो जोड़ी ऑब्वियसली होगी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की। ये सिंपल सा आंसर है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करता हूं तो या तो गेन आएगा या तो सेक्रीफाइस आएगा। अगेन जोड़ी कि ओल्ड और न्यू माइनस होंगे तो गेन या सेक्रीफाइस आएगा। तो हमेशा जोड़ी में या पेयर में काम करते हैं। एंड बिलीव मी, मैं पहला इंसान होऊंगा जो ऐसी बात तुम्हें बता रहा होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जोड़े बनते हैं, और ये मैं ही फालतू वाली बातें करने के लिए तैयार हूं, कोई और ऐसे नहीं बताता होगा। भगवान जाने क्यों मेरे को आइडिया है तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूं। बट मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि बी कंडीशन बोलती है व्हेन गुडविल अकाउंट इज बीइंग रेज्ड। और जब गुडविल अकाउंट रेज करने की बात कर ली जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो पहले गुडविल को रेज करना पड़ेगा
यानी मुझे दिखाना पड़ेगा गुडविल अकाउंट डेबिट। ये मेरी गुडविल रेज हो रही है, ठीक है मेरे भाइयों। तो गुडविल रेज करने का मतलब है कि मुझे टोटलिटी में फर्म की गुडविल रेज करनी पड़ेगी। जब मैंने पार्टनर्स की बात की थी तो मैं उसी पार्टनर की बात कर रहा था जो बेचारा डिजीज था और उसकी गुडविल निकाल के मैंने काम खत्म कर दिया था। लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, फर्म की गुडविल। क्योंकि गुडविल जब रेज की जाती है, याद रखना, चाहे गुडविल को रेज करना बोल दो, चाहे गुडविल को वैल्यू करना बोल दो, कभी भी इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल रेज नहीं होगी, कभी भी इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल वैल्यू नहीं होगी। तभी तुमने एडमिशन के क्वेश्चन अगर किए हुए हैं तो तुम्हें पता होगा कि अगर डायरेक्टली गुडविल नहीं दी रहती तो लिखा रहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज दिस मच और दैट मच। ये ज्ञान बाबा जी से ले लो। तो मैंने गुडविल अकाउंट डेबिट लिखा, और जब गुडविल रेज होगी तो फिर तीनों पार्टनर मिलकर रेज करेंगे। दैट मींस पीस कैपिटल, आर्स कैपिटल एंड एस कैपिटल, तीनों मिलकर गुडविल रेज करेंगे और गुडविल ऑफ द फर्म रेज करेंगे। अब यार गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने 45,000 जो निकाली थी वो तो आर की निकाली थी, मुझे इससे गुडविल ऑफ द फर्म निकालना सिखाइए बाबा जी। तो सुनो मेरी बात, कुछ नहीं, ये 45,000 की जो गुडविल थी ये आर की थी, यानी आर को जो गुडविल मिली थी उसके शेयर के हिसाब से मिली थी, जो कि उसका शेयर था 3/8। 3/8 शेयर की गुडविल है 45,000। कभी भी टोटल निकालना हो ना तो बस ये शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं 8/3, और सीधे सीधे गुडविल ऑफ द फर्म निकल आएगी। तो फिर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 8 जा कितना होता है भाई? अब यार मैं अगर बताऊं तो 120 होता है, बाकी तुम लोग देख लो, मेरे को इतने पहाड़े अच्छे से आते नहीं है। अच्छा सही बोल रहा हूं क्या मैं? ठीक है, तो 120, यानी मेरी गुडविल जो निकल के आई वो 1,20,000 निकल के आई। मैंने यहां पे लिख दी 1,20,000 गुडविल। अब जैसा मैंने बताया था जोड़े की बात कर रहा था, तो जोड़े में करा क्या जाएगा, क्योंकि मैं ऑल 3 पार्टनर्स को ले रहा हूं, यानी 3 पार्टनर्स हुआ करते थे, तो जब मैं गुडविल रेज करूंगा तो 3 पार्टनर्स के हिसाब से बात करूंगा, यानी ओल्ड रेशियो की बात करूंगा। और ओल्ड रेशियो हुआ करता था 4:3:1। मुझे ये 1,20,000 को 4:3:1 में बांटना है तीनों के बीच में, ताकि मैं इनके अकाउंट में क्रेडिट कर सकूं, ये करके दिखा सकूं कि भैया गुडविल को रेज किया गया था। तो ये आ जाएगा आपका 60,000, 45,000 और 15,000। ये हमने तीनों की गुडविल बांट दी उनके ओल्ड रेशियो में, और नरेशन लिख सकते हो भैया गुडविल हैज बीन रेज्ड। और अगर और डिटेल्ड नरेशन लिखना चाहते हो तो लिखो गुडविल हैज बीन रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तुम जो लिखना चाहो इतना भी लिख दोगे, गुडविल हैज बीन रेज्ड तो भी चलेगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि जोड़ा बनाना जरूरी है। उसमें तो एक ही में जोड़ा बन गया था। डेबिट में जो थे वो बेचारे गेन कर रहे थे, क्रेडिट में जो बंदा था आर वो सेक्रीफाइस कर रहा था, तो जोड़ा एक ही में आ गया था। लेकिन यहां पे न्यू रेशियो अलग, ओल्ड रेशियो अलग, तो ओल्ड का तो बना दिया, ओल्ड के थ्रू मैंने गुडविल रेज कर दी। न्यू में मैं क्या करूंगा, जो भैया एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहेंगे वो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि सिंपल सा रूल है, गुडविल जो है 5 साल से ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं की जा सकती, कैसी भी गुडविल हो, तुमने रेज ही क्यों ना कर ली हो। तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को उठाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू रेशियो उन्हीं का होगा, डिसीज पार्टनर का तो होगा नहीं। तो अपन यहां पे लिखेंगे भाई पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। मैं क्या करूंगा, यही 1,20,000 की जो मेरे पास गुडविल है भाइयों, मेरे को कुछ नहीं करना है, पी और एस के बीच में इसको राइट ऑफ कर देना है इनके न्यू रेशियो में, जो कि हमारा है 3:2 का। ये जैसे ही मैंने कर दिया इनके न्यू रेशियो में 3:2 में, मैं पहले ही बता दूं ये वाला जो हुआ 4:3:1 में हुआ, जोड़े का पहला भाग मतलब ओल्ड रेशियो, और ये जो हुआ ये 3:2 में हुआ, जोड़े का दूसरा भाग मतलब न्यू रेशियो में। और इसका नरेशन जो आ जाएगा, गुडविल रिटन ऑफ अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। अब आप बोलोगे बाबा जी तो यार ये तो बहुत ही डिफरेंट एंट्री है, वो वाली डिफरेंट एंट्री थी, ऐसा क्यों करते हैं? देखो भाई, अगर कंपनी, सॉरी यार कंपनी क्यों बोल रहा हूं, अगर पार्टनरशिप ये बोलती है कि गुडविल अकाउंट रेज करो तो गुडविल अकाउंट तो रेज करनी पड़ेगी, लेकिन क्या इससे फिगर्स पे अंतर आएगा? देखो भाई, अगर मैं ये एंट्रीज लिख के निकल जाऊं और तुम्हें लॉजिक ना बताऊं तो बाबा जी नहीं हुए। बाबा जी विल बी लाइक ऑल अदर्स। तो मेरा काम लॉजिक बताना है। सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैं बोलने क्या वाला हूं तुमसे। यहां पे मैं ये गारंटी से बोल रहा हूं कि जो इससे पहले मैंने तुम्हें एंट्री करवाई थी ना 45,000 की, जिसमें हमने 45,000 को बांटा था 11,000 और 33,000 करके, सेम वही आंसर मैं तुम्हें लाके दूंगा, बस एक बार ध्यान से देखते जाओ। माय मिस्टेक, वो 12,000 और 33,000 था, 11 नहीं था। तो 12,000 और 33,000 जो था
45,000 जो था वो मैं तुम्हें पूरा ला के बताऊंगा, बस एक बार फिर से अच्छे से देख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब मैं एक चीज समझ सकता हूं यहां पे कि गुडविल यहां डेबिट हो रहा है, गुडविल यहां क्रेडिट हो रहा है। एंट्री पूरी ऐसी करनी है, काटा पीटी मत करना। मैं बस तुम्हें लॉजिक सिखाने के लिए यहां पे काटा पीटी मचाने वाला हूं ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि बाबा जी ने बताया नहीं। तो क्रेडिट वाला गुडविल और डेबिट वाला गुडविल, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साक्षात दुश्मन होते हैं, तो क्रेडिट गुडविल डेबिट गुडविल सीधे कट गया क्योंकि सेम फिगर था, सेम अकाउंट थे, आराम से काटे जा सकते हैं। अब क्या करने वाले हैं, देखिए भैया यहां पे जो पी कैपिटल अकाउंट है वो 72,000 से है। पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट है 72,000 से और पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 60,000 से। क्रेडिट है, बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली पी का डेबिट। कितने से ज्यादा है जरा ध्यान दीजिए, पी का कैपिटल अकाउंट। अगर आप सही फिगर आउट कर पा रहे हैं तो मैं जहां तक जानता हूं पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट बचेगा कटने के बाद भी 12,000 से। सही बोल रहा हूं मैं? तो चलो मैं इसको क्या करता हूं, हटाना चालू करता हूं। मैंने पीस कैपिटल अकाउंट को यहां से काटा, गुडविल तो ये हट ही चुका है तो मैंने यहां से हटा दिया। ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि पी का कैपिटल क्रेडिट में 60 था और डेबिट में मैंने तुम्हें दिखाया था 72,000 था, तो मैं पी के कैपिटल को डेबिट साइड पे दिखा देता हूं 12,000 जो मेरा बच रहा है, 12,000 रिमेनिंग, ये मैंने दिखा दिया। तो पी का कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब ऐसे ही आर पे जरा ध्यान दोगे तुम, अच्छे से ध्यान देना। जो हमारे आर भाई साहब थे उनका 45,000 से क्रेडिट हो रहा है 2 आर्स कैपिटल करके। क्या यहां पे आर का कुछ यूज हुआ है? नहीं। तो तुम क्या करोगे, क्योंकि आर क्रेडिट पे पड़ा हुआ है तो मैं 2 आर्स कैपिटल करके क्रेडिट पे सीधे सीधे 45,000 डाल दूंगा, क्योंकि यहां पे डेबिट में कुछ माइनस करने के लिए था ही नहीं। मैं आर को भी यहां से हटा दूंगा क्योंकि मैंने आर को भी यूज कर लिया है। और फाइनली मेरा एस देख रहे हो क्रेडिट साइड पे 15,000 का है, लेकिन डेबिट में 48,000 का है। मतलब आंसर तो डेबिट का ही आएगा, तो क्रेडिट माइनस कर देते हैं 15,000। तो जो एस कैपिटल निकल कर आएगा वो आएगा 33,000 का। अल्टीमेटली आप माइनस करके देख लो। तो मैंने यहां से एस को भी हटा दिया और अल्टीमेटली व्हेन गुडविल अकाउंट वाज नॉट ओपनड मैंने सेम वही एंट्री तुम्हें बना के दिखा दी। फर्क बस इतना था, इतना तामझाम मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहा था व्हेन गुडविल अकाउंट इज बीइंग रेज्ड, और क्योंकि गुडविल अकाउंट रेज किया गया था इसलिए मुझे 2 एंट्री करनी पड़ी जोड़े में, और वो जोड़ा था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का गुडविल के साथ। ये वाला गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का जोड़ा है। ये बाबा जी ने तुम्हें सिखा दिया है, याद कर लो इसको। ऐसा क्वेश्चन अगर डेथ का आता है तो खुशी से करके आना, क्योंकि बाबा जी ने सिखाया था। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। तेरी सुनने वाला मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया